बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रजिस्टर एंड इट्स कलर कोडिंग के हवाले से। 81 on 5 का लेक्चर नंबर 35। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक कंपोनेंट है। इट इज़ अ कंपोनेंट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब वो करंट की फ़्लो की मुखालफत करती है, करंट को ब्लॉक करती है। तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए जाते हैं तो उनमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अज्जा लगाए जाते हैं और उनमें से एक कंपोनेंट रजिस्टर है। सो इट इज़ अ कंपोनेंट, सर्किट कंपोनेंट। और इसकी डिफरेंट टाइप्स है। कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। सो इट कैन बी अ फिक्स रजिस्टर और अ वेरिएबल रजिस्टर। अब मुख्तलिफ़ किस्म की फिक्स रजिस्टर कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, ये हम डिटेल से बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर में। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम फिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। फिक्स वो रजिस्टर है जिनकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती, एक ख़ास वैल्यू में होती है। मतलब रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस की क्या होती है? रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस से मुराद क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। हाउ मच a resistor oppose the flow of current। तो कितनी अपोजिशन दे रही है रजिस्टर, तो वो अपोजिशन की वैल्यू पैमाइश मेजरमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये मेजरमेंट की वैल्यू आपके पास जो होगी उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये रेजिस्टेंस की मेजरमेंट की जाती है एंड द यूनिट ऑफ ओहम। अगर फिक्स ओहम है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 ओहम रजिस्टर, दिस मीन इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। अगर रजिस्टर के ऊपर सिंबल ऐसे बना है, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास रजिस्टर के सिंबल के ऊपर आपके पास कोई एरो सिंबल है, दिस मीन इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। अब कितनी किस्म के फिक्स होते हैं, कितनी किस्म के वेरिएबल, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ऑनवर्ड लेक्चर्स में। लेकिन फ़िलहाल के लिए फ़िक्स की एक टाइप को हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें कलर कोडिंग इस्तेमाल होती है। कलर कोडिंग से मुराद ऐसे रजिस्टर है जिनकी शेप यू होती है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है कि इनके ऊपर 4 कलर बैंड्स होते हैं। फर्स्ट कलर बैंड, सेकेंड कलर बैंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन कलर बैंड्स का डिफरेंट मतलब होता है, मुख्तलिफ कलर्स की डिफरेंट मीनिंग होती है। फर्स्ट पोजीशन पे अलग मीनिंग रखते हैं, सेकंड पोजीशन पे अलग मीनिंग रखते हैं, थर्ड पे अलग और फोर्थ पे अलग। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कलर है फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो फर्स्ट कलर बैंड आपका डिफाइन करता है ओहम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना 45 किलो ओहम, ये टिपिकल वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। तो 45 में पहला डिजिट 4 है, दिस मीन फर्स्ट कलर विल बैंड 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 के लिए हमारे पास ये कलर कौन सा होना चाहिए, उसके लिए आप ये टेबल फॉलो करेंगे। तो देख लें येलो का ये जो वैल्यू आ रही है वो 4 है, तो इसका मतलब फर्स्ट कलर बैंड येलो कलर का अगर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली 45 सेकेंड कलर आपके पास 5 मीन्स सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड डिजिट आपका सेकेंड कलर जाहिर कर रहा है। तो सेकेंड कलर आपका क्या है, 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या है, ग्रीन है। इसी तरह थर्ड जो आपका डिजिट है ये रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस की वैल्यू में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने लगाने हैं। 45 तो हो गया, अब 45 से ऊपर क्या है, कितने ज़ीरो हम लगाएंगे, वो हम यूनिट होता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, किलो। किलो का क्या मतलब है, किलो का मतलब है 10 पावर 3, या इसका मतलब है 10 पावर 3 को हम लिखते हैं 1000। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इस वैल्यू के साथ हमने 3 डिजिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड लगाने हैं। तो 3 डिजिट्स लगाने का मतलब ये है कि आपने कितने टेंस मल्टीप्लाई करने हैं। 10 पावर 3 का मतलब
3 बार 10 मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 बार 10 मल्टीप्लाई का मतलब 1000, 3 ज़ीरोज़ लगाने का मतलब क्या होता है, तीसरा कलर बैंड आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बताता है। तो ये ज़ीरोज़ अगर आपके पास 3 है तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू जिस कलर की 3 आ रही है उस कलर का लाइन यहाँ पे होना चाहिए। दिस मीन इस रजिस्टर वाली वैल्यू के लिए यहाँ पे तीसरा कलर कौन सा होना चाहिए, टेबल में हम देख लेते हैं तो ये ऑरेंज कलर होना चाहिए। अब आगे आपके पास फोर्थ कलर क्या जाहिर करता है, तो इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि 45,000 ओहम से ऊपर कितनी वैल्यू आ सकती हैं, नीचे कितनी वैल्यू आ सकती है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर है, सॉरी ग्रीन नहीं हो सकता, ये आखिरी 3 कलर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में लिखा है नन। केवल के पास कोई भी लाइन नहीं है, फोर्थ लाइन अगर ना हो तो हमने ±20% लेना है। अब चूंकि यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अब ये वाजे नहीं ये कौन सी कलर है। सपोज यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे गोल्ड कलर हो तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ±5% बन जाएगी। तो ये तरीकाकार है, आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके कलर कोड से फाइंड करना चाहते हैं बग़ैर ओहम मीटर के इस्तेमाल के, तो आप इस तरतीब से फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमने कैसे किया, इसमें मुख्तलिफ कलर बैंड का मतलब क्या है। फर्स्ट कलर बैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस, फर्स्ट डिजिट। सेकेंड कलर रिप्रेजेंट द सेकेंड डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। थर्ड कलर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मल्टीप्लायर, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, कि आपने कितने ज़ीरोज़ इसके साथ शामिल करने हैं। जौन सा नंबर होगा कलर का, जो कलर होगा थर्ड पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल ग्रीन है तो आपने 5 ज़ीरोज़ लगाने होंगे, ब्लू है तो आपने इसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगाने हैं, और वायलेट है तो आपने 7 ज़ीरोज़ इसके साथ लगाने हैं, ग्रे है तो 8, वाइट है तो 9। तो ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपने इसके साथ कितने लगाने हैं, तो ये आपका थर्ड पोजीशन पे जो कि कलर नंबर होगा वो आपके लिए ज़ाहिर करेगा। उसके बाद आखिरी फोर्थ कलर अगर मौजूद है तो उसकी टॉलरेंस आप यहाँ से, अगर नहीं है फोर्थ लाइन इसका मतलब नन वाली टेबल का कॉलम और रो अप्लाई हो रहा है, तो हमने ±20% अप्लाई करना है। तो ये ±20%, ये ±5%, ये ±10% का क्या मतलब है, अभी हम ये समझाते हैं कि जब आपके पास टॉलरेंस की वैल्यू 5% हो तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ इरेज कर रहा हूँ, इसकी जगह पे इस वैल्यू की हम एग्जम्पशन करते हैं कि इसका नतीजा हम क्या अखज़ कर सकते हैं टॉलरेंस का। टॉलरेंस का मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में आपको डिस्क्राइब करें कि पॉसिबल रेंज क्या होगा रेजिस्टेंस की रीडिंग का, जब हम इसको ओहम मीटर से इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो पॉसिबल रेंज का मतलब कम से कम कितनी रीडिंग आपको ओहम मीटर दे सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ओहम मीटर पे, और मैक्सिमम रीडिंग कहाँ तक जा सकती है। अगर इस रेंज के अंदर अंदर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको ओहम मीटर दिखा रही है, दिस मीन आपकी रेजिस्टेंस हेल्दी है, ओके है। अदरवाइज़ आपकी रेजिस्टेंस में कोई ख़राबी आई है अगर इससे बाहर की रेंज में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रही है स्क्रीन पे। तो 45,000 माइनस 5% ऑफ दिस वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, और 45,000 प्लस 5% ऑफ द 45,000 और हम ये आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी 5% निकालते हैं, तो 5% आपके पास क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 45,000, तो ये दो ज़ीरोस कट जाते हैं, तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आता है 50, तो इसका मतलब 2250, 2250 ओहम ऊपर भी जा सकती है वैल्यू 45,000 से, और नीचे भी जा सकती है 2250 ओहम लेस, और 2250 ओहम ऊपर भी आपका मीटर रीडिंग आपकी आ सकती है। तो ये हमारे पास कलर कोडिंग है, किस तरीके से ओहम मीटर की वैल्यू कलर कोडेड वैल्यू से
डिविएट करती हैं और क्यों डिविएट करती हैं। डिविएशन का मेन कॉज आपका फोर्थ कलर बैंड जिसको हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।